पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हर बंदों को मिल जाएगा लोन और क्रेडिट कार्ड, हर बंदों को मिल जाएगा जिनकी कैटेगरी की पूरी है, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिस से हैं उनके, तो मिल। हाउ टू अप्लाई लोन। आज इस चीज़ के बारे में दो बातें मैंने आपसे करनी है। पहली बात तो ये है कि इसकी कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी 5,000 प्लस अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है। अगर आपकी कंपनी जो है वो नॉन लिस्टेड है, ठीक है ना, तो आपकी सैलरी 7,000, 8,000, 9,000 होनी चाहिए, ठीक है। और 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। 3-4 महीने 5 महीने की नहीं चलनी, 6 महीने की। सभी बैंकों से यही है, 6 महीने की स्टेटमेंट हो आपके पास, ठीक है ना। और उसके बाद आपका ऑफिस हो, जिस कंपनी से का आपके पास वीज़ा है, ठीक है ना, उसका ऑफिस हो, उसका लाइन नंबर हो, ठीक है ना। मे बी वो आपके ऑफिस में जाएं देखने के लिए, या आपके ऑफिस में कॉल करें, ठीक है ना। अगर वो कॉल करते हैं, उन्होंने सिर्फ यही बात करनी होती है कि ये आपके पास काम कर रहा है। उन्होंने ये नहीं बताना कि इसने लोन अप्लाई किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ यही बात करनी है कि हम इस बैंक से वो बात कर रहे हैं, ये बंदा आपके पास काम कर रहा है, इसकी सैलरी इतनी है। बस ये दो बातें, तीन बातें करनी होती हैं, और कोई नहीं उन्होंने कहना होता कि इसने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं करते वो, ठीक है ना। वो अपने बैंक का नाम बताते हैं और ये पूछते हैं कि बस ये बंदा यहाँ पे काम करता है, कितने साल से काम कर रहा है और कितनी सैलरी है इसकी। बस यही बातें करनी होती है उन्होंने। उसके बाद लोन का जो कॉल होती है उसको बंद कर देना होता है उन्होंने, ठीक है ना। वो वेरीफाई कर लेते हैं आपको। आई समझ। ये चीज़ें लाजमी होती हैं। उसके बाद आप लोन अप्लाई हो जाता है, आपको मिल जाता है लोन, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपने लोन लेना है, ठीक है ना, अगर आपने लोन लेना है तो आपने कभी भी ये किसी को नहीं कहना कि यार मुझे लोन लेके दे दें, या मेरे लिए आप लोन अप्लाई करवा दें, ठीक है ना। जब आप ये बात कहते थे ना किसी से कि मेरे लिए आप लोन अप्लाई करवा दें, जितनी भी फीस लगेगी वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। 50% पहले दे दूंगा, 50% बाद में दे दूंगा, ठीक है ना। जो भी आपकी बात होती है, जब आप ये चीज़ किसी के साथ शेयर कर देते हैं, समझे आप खुद अपनी बर्बादी करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। कभी भी आपने लोन लेना है तो किसी को ये नहीं बताना कि मुझे लोन चाहिए भाई। अगर आपकी सैलरी 5,000 प्लस से, अगर आपकी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नॉन लिस्टेड है, उसकी 10,000 सैलरी है और 6 महीने की स्टेटमेंट आपके पास, आपका बराबर ऑफिस है, उसका लाइन नंबर है, सारी कैटेगरी आप पूरी कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये बात नहीं करनी चाहिए कि मुझे मेरे लिए लोन अप्लाई कर दे कोई बंदा। ये बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हर चीज़ पूरी है, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़, ठीक हो गया। आप किसी को ये मत कहें कि मेरे लिए अप्लाई कर दे, मैं फीस दे दूंगा आपकी। ये चीज़ जैसे आप करते हैं, समझिए आप अपना सब कुछ उनके नाम कर रहे हैं। वो जब तक दिल करेगा, जब तक उसका दिल करेगा, तब तक वो आपसे आपको लूटता रहेगा। उनको पता चल जाता है कि भाईजान इसका पास दिमाग नहीं है, इसको जितना लूट सकते हैं लूटें, इसको नहीं पता चलने वाला, ठीक है ना। आप अपनी कमज़ोरी बता रहे हैं उनको कि मैं नहीं कर सकता यार, अब मैं कहाँ इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्या आप मेरे लिए अप्लाई कर दें। नहीं, आप खुद कर सकते हैं। आप नहीं पढ़े लिखे तो भाई, अब जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है, स्टेटमेंट बनी हुई है, आपका प्रॉपर ऑफिस बना हुआ, जिससे आपने वीज़ा लिया उसका ऑफिस है, तो आप सीधा बैंक में जाएं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उससे आप बात कर सकते हैं, भाई मुझे लोन चाहिए। वो आपको बता देंगे सारी सिचुएशन, वहाँ पे लेने का तरीका भी बता देंगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो वो आपको अप्रूव करवा के भी दे देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। लेकिन जैसे आप दूसरे बंदे को कहते हैं ना कि मेरे लिए आप अप्लाई करते हैं, समझिए आप उसको इजाज़त दे रहे हैं कि भाईजान लूटें मुझे, पैसे हैं मेरे पास, आप लूटें मुझे, ठीक है ना। तो वो जब तक आपका दिमाग नहीं चल रहा ना, तब तक वो लूटता रहेगा। लालच दे दे के आपको, दे दे के लालच वो लूटता रहेगा आपको, ठीक है ना। आप उसको अपने दिमाग के अंदर घुसने की इजाज़त दे रहे हैं, ये मेरा दिमाग नहीं है, आप मेरे लिए काम कर लें। वो तब तक लूटता रहेगा आपको, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को सीखें आप कि आप खुद करें। जो भी करना है, लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, जो भी करना है खुद करें। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हर बंदों को मिल जाएगा लोन और क्रेडिट कार्ड, हर बंदों को मिल जाएगा जिनकी कैटेगरी की पूरी है, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिस से हैं उनके, तो ले नहीं जाके डायरेक्ट बैंक से आप। कोई बैंक नहीं है जो ना दे, कोई भी बैंक नहीं है। उनको कस्टमर चाहिए होता है, वो हंस के देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कैटेगरी पूरी है, कॉम्प्रेज डिफ़ॉल्टर नहीं है, कोई बंदा भी डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो बैंक उसको वो दे देता है भाई। ये लुटेरे रहते हैं ना, वो यही बात करेंगे, ओ नहीं इनको नहीं मिलेगा, आप जैसे अप्लाई करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा। वो रिजेक्ट आपकी गलती किसी नहीं होता,
वो रिजेक्ट इसलिए होता है कि आपकी कंपनी की कैटेगरी अच्छी नहीं थी, आपकी कंपनी में कोई फॉल्टर था, आपकी कंपोनेंट फॉल्टर थी, या आपकी कंपनी सी कैटेगरी की है, ठीक है ना, इस वजह से रिजेक्ट होता है। आपकी गलती नहीं होती कि आपने अप्लाई किया, आपकी गलती नहीं होती है। अगर यही काम वो करते तब भी रिजेक्ट ही होना था, लेकिन उन्होंने पैसे भी खाने थे। उन्होंने कहना था इसमें नहीं हो रहा यार, हम किसी और में ट्राई करके देखते हैं, तो इतने पैसे देते हैं आप जैसे उनको पैसे देंगे वहीं से भी रिजेक्ट हो जाएगा। आई समझ, वो आपकी कंपनी की गलती की वजह से रिजेक्ट होता है, आपकी गलती की वजह से नहीं। आई समझ, ये चीज़ें देख लें, दिमाग के अंदर रख लें कि जब तक किसी को इजाज़त नहीं देंगे आपके अंदर घुसने की, तब तक वो नहीं घुसेगा। जब आप इजाज़त देते हैं तब वो लोग आते हैं, वो लोग आप लोग पे ऊपर अटैक करते हैं। आप लोगों को मशवरे इतने देंगे कि नहीं नहीं ये ऐसी है, ऐसी है, खुद अटैक करते रहेंगे आप लोगों के ऊपर, और जितने भी पैसे, जितनी भी सैलरी आप कमाते हैं सारी उनको देते रहेंगे। तो इन लोगों से बच के रहें।